नमस्कार। आज हम बात करेंगे प्रेरणा और सीखने के मनोविज्ञान के बारे में, खास तौर पर सीटीईटी परीक्षा के नजरिए से। ये वो बुनियादी बातें हैं जिन्हें समझना हर कामयाब टीचर के लिए बहुत जरूरी होता है। तो चलिए सबसे पहले एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर वो क्या चीज है जो किसी स्टूडेंट में सीखने की ललक पैदा करती है? ये एक ऐसी पहेली है जिसे सुलझाना हर होने वाले टीचर के लिए सबसे जरूरी काम है। और उस सवाल के जवाब की जो नींव है वो है प्रेरणा। जी हाँ, मोटिवेशन। इसे आप सीखने का इंजन समझ सकते हैं। यही वो शक्ति है जो क्लासरूम में लर्निंग की पूरी प्रक्रिया को चलाती है। इसके बिना सीखने की गाड़ी एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकती। तो आखिर ये प्रेरणा है क्या? अगर इसे आसान शब्दों में समझें तो ये किसी भी काम को करने के पीछे का क्यों है। ये सिर्फ एक पल का जोश नहीं, बल्कि वो अंदरूनी या बाहरी वजह है जो किसी स्टूडेंट को लगातार कोशिश करने के लिए, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उकसाती है। पर यहाँ एक मजेदार बात है, हर तरह की प्रेरणा एक जैसी नहीं होती। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। और सीटेट परीक्षा हो या फिर एक असली क्लासरूम, दोनों के लिए ये समझना बेहद जरूरी है कि प्रेरणा के ये अलग अलग प्रकार आखिर हैं क्या और ये स्टूडेंट्स पर कैसे असर डालते हैं। तो ये रहे वो दो मुख्य प्रकार। एक है आंतरिक प्रेरणा, जो अंदर से आती है, मतलब किसी काम को सिर्फ इसलिए करना क्योंकि उसमें मजा आ रहा है या कुछ नया जानने की उत्सुकता है, जैसे कहानी अच्छी लगी इसलिए किताब पढ़ ली। दूसरी है बाहरी प्रेरणा, जो बाहर से मिलती है, इनाम या सजा के तौर पर, जैसे अच्छे ग्रेड लाने के लिए किताब पढ़ना। याद रखिए, सीटेट में कई सवाल इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित होते हैं, जहां आपको पहचानना होता है कि कौन सी प्रेरणा काम कर रही है। अच्छा, तो अब हम प्रेरणा के प्रकार तो समझ गए, पर यह प्रेरणा आती कहां से है? इसे और गहराई से समझने के लिए चलिए एक तरह का नक्शा देखते हैं, एक ऐसा फ्रेमवर्क जो हमें इंसान की प्रेरणा के स्रोतों तक ले जाता है। और ये नक्शा हमें दिया है मशहूर मनोवैज्ञानिक अब्राहम मैस्लो ने। उनका ये कहना था कि एक इंसान जो बन सकता है उसे वो बनना ही चाहिए। मतलब हर इंसान के अंदर अपनी पूरी क्षमता को हासिल करने की एक जबरदस्त इच्छा होती है। और ये है मैस्लो का वो मशहूर पिरामिड। ये क्या बताता है? ये बताता है कि हमारी जरूरतें एक क्रम में होती हैं। सबसे नीचे हैं हमारी शारीरिक जरूरतें, हवा, पानी, खाना। उसके ऊपर है सुरक्षा, फिर आता है प्यार और अपनापन, फिर सम्मान, और सबसे ऊपर है आत्मसिद्धि, यानी अपनी काबिलियत के शिखर पर पहुंचना। एक टीचर के तौर पर यह समझना क्यों जरूरी है? जरा सोचिए, अगर कोई बच्चा भूखा है या उसे क्लास में डर लग रहा है, तो क्या वो पढ़ाई पर ध्यान दे पाएगा? बिल्कुल नहीं। जब तक नीचे की जरूरतें पूरी नहीं होती, तब तक ऊपर की मंजिल तक पहुंचना नामुमकिन है। तो हमने प्रेरणा के क्यों को तो समझ लिया, अब बारी है सीखने के कैसे को समझने की। चलिए अब कुछ ऐसे बड़े सिद्धांतों पर नजर डालते हैं जो बताते हैं कि लर्निंग की प्रक्रिया आखिर काम कैसे करती है। ये टेबल सीटेट के तैयारी के लिए बहुत काम की है। इसमें 3 सबसे बड़े लर्निंग सिद्धांत एक साथ दिए गए हैं। पहला, व्यवहारवाद, जो मानता है कि लर्नर बस बाहरी माहौल पर प्रतिक्रिया देता है। दूसरा, संज्ञानात्मकता, जिसमें लर्नर के दिमाग को एक कंप्यूटर की तरह देखा जाता है जो जानकारी प्रोसेस करता है। और तीसरा, रचनावाद, जिसके अनुसार लर्नर अपने सामाजिक अनुभवों से खुद ज्ञान बनाता है। सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि तीनों में सीखने वाले की भूमिका कितनी अलग-अलग है। अच्छा, तो थ्योरी तो बहुत हो गई, अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। इन सिद्धांतों को असल क्लासरूम में इस्तेमाल कैसे करना है? चलिए इसे समझते हैं। तो सवाल यह है कि स्टूडेंट्स में अंदर से सीखने की इच्छा यानी आंतरिक प्रेरणा कैसे जगाएं। देखिए 4 आसान तरीके हैं। पहला, उन्हें अपने सीखने में कुछ चॉइस, कुछ विकल्प दें। दूसरा, उन्हें ऐसे काम दें जो मुश्किल तो हो पर नामुमकिन ना हो, ताकि वे खुद को काबिल महसूस करें। तीसरा, उनकी जिज्ञासा को जगाइए, मजेदार सवाल पूछकर या असल जिंदगी से जुड़ी समस्याएं देकर। और चौथा, क्लास में एक सपोर्टिव माहौल बनाइए। ये सारी रणनीतियां उन्हीं सिद्धांतों पर आधारित हैं जिनकी हमने बात की। और एक खास सीटीटी टिप, एग्जाम में अक्सर आपको ऐसी ही कोई सिचुएशन देकर सही रणनीति पहचानने को कहा जाएगा। और ये सब करना इतना जरूरी क्यों है? जरा इस आंकड़े पर नजर डालिए, 90%। एक बच्चे के दिमाग का 90% विकास सिर्फ 5 साल की उम्र तक हो जाता है। सोचिए, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि एक टीचर के तौर पर शुरुआती सालों में सीखने की एक मजबूत और पॉजिटिव नींव रखना किसी की पूरी जिंदगी को सही दिशा दे सकता है।
तो अब हम अपनी चर्चा के आखिरी में पहुंच गए हैं। चलिए इन सारी बातों को समेटते हैं और सोचते हैं कि एक टीचर के तौर पर ये हमारे भविष्य के लिए क्या मायने रखती हैं। तो जाते जाते ये एक सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है। इनमें से कौन सा सिद्धांत आपकी टीचिंग को परिभाषित करेगा? आप किस तरह के टीचर बनना चाहेंगे? याद रखिए, इस सवाल का जवाब सिर्फ सीटेट एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं लाएगा, बल्कि ये भी तय करेगा कि आप आने वाली पीढ़ियों को कैसे संवारेंगे।